भाई सांप को कितना भी दूध पिला लो, लेकिन मौका मिलते ही वो आपको जरूर डसेगा। एक शेर है जिनकी फितरत में है डसना, वो डसा करते हैं। आज ऑपरेशन स्नेक में ऐसा ही एक सांप जिसे भारत रह रहकर दूध पिलाता रहता था, उस सांप ने पहले भी डसा था और आज मौका पड़ते ही फिर डसा है। ये सांप है तुर्की और अजरबैजान जैसे देश। इन दोनों देशों के ऊपर भारत ने अपना दिल खोल कर रख दिया था, खासकर टर्की के ऊपर। जब जब इन्हें जरूरत पड़ी तब तब भारत ने इनकी मदद की, लेकिन इंसानियत के ऊपर आखिर जीत हुई आतंक की। इन दोनों देशों ने भी वही काम किया है जो कश्मीर पहलगाम में आतंकियों ने किया था, धर्म देख कर मारा। जी हाँ, पाकिस्तान के आतंक का खुला समर्थन कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि इसमें धोखा क्या हुआ, वो भी मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान भी, वो इंडिया का साथ क्यों दे? तो मेरे दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ कि जितने मुसलमान पाकिस्तान में है ना, उतने ही भारत में भी हैं। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा। या तो इसका मतलब ये कि भारत के मुसलमानों को टर्की और अजरबैजान अपनी कौम के लोगों में नहीं मानते। सबक लेना चाहिए इससे भारत के मुसलमानों को भी। और अब इस बात का भी सबूत मत मांगने आना, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन विश्वासघात के इस घाव को और गहरा करता है जब टर्की में भूकंप आया था, हाहाकार मचा था। इनके देश में कोई मदद के लिए नहीं आया, पर भारत सबसे पहले भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत अपने कार्गो प्लेन्स भेजे थे और अब इन्होंने अपने कार्गो प्लेन्स भेजे, वो भी हमारे दुश्मन के घर। ये है इनकी औकात। और देखिए, सिर्फ दुश्मन के घर ही नहीं, पर कितना बड़ा है औकात, देखिए दोनों की। समय पर हर कोई औकात दिखाई देता है। भारत ने टर्की के लिए भेजे थे मोबाइल हॉस्पिटल्स, यानी चलता फिरता अस्पताल, रेस्क्यू टीम्स, अपने सिपाही भेजे थे और काफी पैसा और राहत सामग्री भी तुम्हारी मदद के लिए। गद्दारों, ये है भारत की औकात। सीना चौड़ा करके पूरे विश्व में दिखाते हैं। और अब इस टर्की की औकात देखिए। इस जंग के समय में पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की जो भी मिसाइल्स और ड्रोन्स भारत पर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब टर्की ने कार्गो में भेजे। सबके सब टर्किश ड्रोन्स हैं। हालांकि भारत का S-400 सुदर्शन चक्र से एक भी नहीं बच पाया। S-400 ने वो सब फोड़ डाले, लेकिन बात तो विश्वासघात की है ना। वो तो सुदर्शन चक्र चल रहा है तो सब आसमान में ही भस्म हो रहा है, पर कार्गो में भरकर तो पाकिस्तान को इसी इंटेंशन से भेजा ना कि जाओ मारो ये सब भारतीयों पर ये विश्वासघात क्यों? ऐसा क्या रिश्ता है पाकिस्तान से? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान इस लायक है ही नहीं कि सिवाय एक पॉइंट के वो किसी से रिश्ता बना सके। अरे नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? इनके पास कुछ नहीं किसी को ट्रेड करने के लिए भी, किसी से रिलेशन बनाने के लिए भी। सिर्फ ये कि वो एक मुस्लिम मुल्क है, दैट्स इट, बस। और कोई रिलेशन नहीं है पाकिस्तान और टर्की का। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ये मोहब्बत फिर भारत के मुसलमानों से क्यों नहीं? शायद ये सबक है, शायद ये होना भी जरूरी था। भारत के मुसलमानों को ये दिखना भी जरूरी था। अपना मुल्क अपना ही होता है। और टर्की के इन हथियारों से सबसे पहले मरने वाले कश्मीरी बच्चे भी मुस्लिम ही थे। पाकिस्तान जिस कश्मीर पर लगातार शेलिंग कर रहा है, वहां भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अब भी तुम्हारा खून न खोला, खून नहीं वो पानी ही है सच में। पूछो सोशल मीडिया पर इस टर्की से, पाकिस्तान से, अजरबैजान से कि क्या तुम्हें मुसलमान नहीं मानते? पर टर्की को वो मुसलमान ज्यादा पसंद आए जिन्होंने उनसे हथियार खरीदे, उन्हें पैसे देकर। लेकिन भारत के वो लोग जिन्होंने इनकी मदद की, उनका क्या? भूल गए उन्हें? अजरबैजान की भी ऐसी ही कहानी है। पाकिस्तान और अजरबैजान भी बस इसलिए साथ है कि दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। अरे हो जाओ तुम जितने देशों को खड़ा होना। ऐसे गद्दार कुत्तों की फौज कभी शेर को नहीं मार सकती। और एक पॉइंट याद रखिएगा, टर्की की इकोनॉमी को भारत का टूरिज्म भी काफी सपोर्ट करता है। भारी मात्रा में भारत से टूरिस्ट जाते थे टर्की घूमने। एक अच्छा खासा पैसा कमा रहा था टर्की भारत के इस टूरिज्म से। अब इन भुखमंगे पाकिस्तानियों के सहारे ही रहो बेटा। इन पर तो खाने के लाले पड़े, ये क्या तुम्हें टूरिज्म का सपोर्ट करेंगे? अब एक भी भारतीय को एक भी पैसा किसी भी तरह से इनकी इकोनॉमी में नहीं देना। पता लगने दो इनको इनकी औकात। ये फिर दुम हिलाता हुआ आएगा खुद भारत के पास। अरे माफ कीजिएगा, दुम तो कुत्ता हिलाता है और कुत्ता बहुत वफादार होता है। ये तो सांप है, सांप। ऑपरेशन स्नेक के इस एपिसोड में आपके सामने आज ये सांप खड़ा है। अब फैसला आपके विवेक पर है, फैसला आपको लेना है। क्या आप इस सांप को अभी भी दूध पिलाना चाहते हो या इसका फन कुचलना चाहते हो? बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान। जय हिंद।